सुना था कि 9000 फीट की ऊंचाई पर भोले बाबा का एक मंदिर है और उसके आगे एक शीशे जैसी फ्रोजन लेक भी है। इमेजिन करो एक ऐसी लेक जो हिमालय के बीच ऑलमोस्ट मिरर की तरह शाइन करती हो और उस तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़े 10 किलोमीटर का ट्रैक, वो भी फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स के रास्तों से। क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि सोचा चलो देखते हैं करेरी ट्रैक में आखिर ऐसा क्या खास है। पहले पता चला कि ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन दिल और मन में महादेव हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिलती है जो पूरे ट्रैक में आपके साथ साथ चलती है, कभी पत्थरों के बीच से बहते हुए, कभी जंगल के अंदर से आवाज देती हुई। ऊपर आसमान की तरफ देखो तो ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ों को छू रहे हो और मौसम हर कुछ देर में बदल रहा है, कभी धूप, कभी ठंडी हवा और कभी ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली हो। और उस मोमेंट पर फील होता है जैसे महादेव कह रहे हो बस आते रहो, मैं यहीं हूँ। शाम के 6 बजे तक हम पहुंचे बेस कैंप। थोड़ी थकान, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी सी ठंड। अब बस इंतजार था सुबह का, क्योंकि असली जादू तो तब होता है जब सुबह की पहली रोशनी में करेरी लेक अपना असली रूप दिखाती है। यहाँ से लेक सिर्फ 300 मीटर दूर है। ये सुनकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। सुना था कि इस लेक का अस्तित्व महाभारत काल से है और कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। लेकिन जब सूरज निकलने से पहले ठंडी हवा से मेरी आंखें खुली तो सामने एक सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। करेरी लेक पूरी तरह फ्रोजन थी। बेस कैंप पर रात काफ़ी ठंडी थी। हिमालय के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। सुबह जब हम लेक की तरफ चले तब आसमान धीरे धीरे डार्क ब्लू से ऑरेंज हो रहा था। ठंडी हवा जैसे चेहरे को काट रही थी। फिर धौलाधार की पहाड़ियाँ धीरे धीरे रोशनी में दिखने लगी। बेस कैंप से लेक का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट हर कदम पर बढ़ जाती है। पहाड़ियों के बीच एक सफ़ेद जमी हुई झील दिखाई देती है। ये है करेरी लेक। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर धौलाधार रेंज के बीच बनी ये लेक सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। भाई ये बोलते हैं ना कि जो पांडव थे ना, हाँ। जब अपनी स्वर्ग की मतलब यात्रा कर रहे थे ना, हाँ। उस टाइम का मतलब उस टाइम की लेक बनी है। उन्होंने यहाँ पे मतलब शिव जी का टेम्पल भी स्थापित किया। और शायद इसीलिए इस जगह पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हिमालय सिर्फ माउंटेन नहीं, कहानियाँ भी संभाल कर रखता है।